राधे राधे भाइयों। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का, ड्राइवर भाइयों का एक क्वेश्चन होता है कि भैया डीएल कितना पुराना होना चाहिए, हमारा पूरा वेरिफिकेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, हम कौन कौन से ऐप में गाड़ी लगा सकते हैं, किसी विभाग में लगा सकते हैं, या टैक्सी लाइन से जोड़ना चाहिए तो आपका डीएल कितना पुराना होना चाहिए, कौन सी गाड़ी कौन सी कैटेगरी में आएगी। बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आज सारे सवालों का जो है जवाब आपको मिलेगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कुछ सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन जो टेक्निकल जो जवाब होंगे वो भाई अपने सुरेश भाई देंगे, क्योंकि गाड़ी वगैरह ऐड करते हैं, ये वेंडर हैं। तो कुछ जानकारी इनको है और कुछ गाड़ी के बारे में जानकारी हमको है एक्सपीरियंस के आधार पर। इनका भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, वेंडर है, गाड़ी वगैरह अटैच करते हैं, जो कि बेस कंपनियों में आपकी बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं और तभी आप गाड़ी चला पाते हो। तो देर ना करते हुए सीधा चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला कॉमन कमेंट होता है, वो क्या कमेंट होता है पता है? डीएल का। डीएल को गाड़ी कितनी पुरानी लग जाएगी? तो अच्छा ये बताओ, हाँ कोई अगर डीएल कोई आता है तो कितना पुराना डीएल होने से क्या? कॉल हमारे पास बहुत सारी आती रहती है और ब्लॉग के माध्यम से मैंने पहले ही बता रखा है कि डीएल का कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। डीएल अच्छा, आपका कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए ये बताओ? अभी तो एलएमबी ही चल रहा है। एलएमबी हो या हाईवी हो, जैसे कि हमारा है। हाईवी तो एक आपकी जरूरत है, आपको करा लीजिए, लेकिन एलएमबी पे अभी 4 व्हीलर गाड़ी चल रही है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने कोई रूल ऐसा पास नहीं किया कि आपको कंटिन्यू वही लेना चाहिए, हाईवी वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गया लाइसेंस के लिए। आपका एक दिन पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो, अभी लेके आए हो, आपको लगता है कि अभी मैं डीएल लेके आया हूँ, मेरा अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा, तो आप माइंड से हटा दीजिए। आपका डीएल नया हो तब भी अकाउंट बन जाएगा, पुराने की तो बात ही अलग है, चाहे इतना पुराना वो भी। भाई मैं अपनी बात करूं, सन 2000 का डीएल बना हुआ है और हाईवी लाइसेंस हमारा एक्सपायर हो चुका है। और अभी जो एलएमवी लाइसेंस होता है, एलएमवी बोलते हैं, लाइट मोटर, तो वो भाई हमारा लाइसेंस अभी वैलिड है और अभी फिलहाल में गाड़ी चला रहे हैं। आपको हम एक्सपायरी डेट दिखाते हैं अभी तुरंत। जब तक सुरेश भाई बताओ, गाड़ी कौन कौन सी कितनी पुरानी तक गाड़ी लग सकती है? सबसे पुरानी गाड़ी कोई 18 मॉडल ले, 15 मॉडल ले। जैसे 15 साल का, जैसे आपका तो एक जो आपका आरटीओ अप्रूव करके देता है गाड़ी की 15 साल तक आप मार्केट में चला सकते हैं कमर्शियल गाड़ी। और 15 साल जैसे चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी, मैंने तो 18 से 15 तक की भी गाड़ी लगाई है, तो आपकी यहाँ तक की गाड़ी भी है तो आपकी गाड़ी लग जाएगी। ऐप के माध्यम से अगर जानकारी लें तो ऐप पे खुद लिख के देता है कि 2008 के बाद आप कोई भी गाड़ी लगा सकते हैं। लेकिन 2008 के बाद जो गाड़ी लगाएंगे वो तो गाड़ी ऑलरेडी इतनी डैमेज या इतनी पुरानी होगी कि आप खुद नहीं लगाना चाहेंगे, और कस्टमर भी उसको हायर नहीं करना चाहेगा कि इतनी पुरानी गाड़ी को हम लेके अब कहीं भी जाएं अपने गंतव्य। तो फिलहाल गाड़ी के बारे में आपने बता ही दिया कि आपका कोई इशू नहीं है। 2015 मॉडल हो, 14 मॉडल हो, आप गाड़ी ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा पुराना मॉडल मत लीजिएगा। हाँ, क्योंकि कस्टमर भी लेने से बैठने में कतराता है कि इतनी पुरानी गाड़ी में बैठ के अपने गंतव्य पे जाएंगे, तो वो भी तो सोचेगा कि थोड़ी नई गाड़ी मिले उसको। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी कोशिश कीजिएगा आपकी कम गाड़ी चली का हुई है, मॉडल, ऊंचा मॉडल हो। आपका जैसे आप राइड बुक करते हैं तो गाड़ी का नंबर भी, आपका नाम और नंबर सब जाता है। बिल्कुल। और अगर जो जानकार आदमी है तो गाड़ी के नंबर से समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी। जैसे कि हम कानपुर के हैं, कानपुर की कोई गाड़ी हो, किसी भी इस सीरीज की गाड़ी हो, एलएन हो, एलटी हो, बीएन हो, बीटी हो, हम सीरीज देख के ही बता देंगे कि कौन से मॉडल की गाड़ी है ये। तो कुछ लोग मॉडल देख के ही गाड़ियां कैंसिल कर देते हैं, पुरानी गाड़ी होती है तो ऐसा 10% चांसेस होता है। जैसे कोई गाड़ी रास्ते में रुक गई तो उनको समस्याएं होंगी। अब कोई भाई लंबा कस्टमर पैसा नहीं देगा। कस्टमर जैसे जा रहा है, रास्ते में रुक गई, पुरानी गाड़ी है तो उसको समस्या होगी, फिर गाड़ी को, नई गाड़ी को हायर करना, फिर उसके लिए बहुत ज्यादा समस्या, इसलिए पुरानी गाड़ी को मार्केट में ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जब भी आप पुरानी गाड़ी लें भाई, एक बार आप सिस्टम पर डाल के चेक करवा ले, गाड़ी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। राइट, एकदम राइट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर भैया सबसे पहले देख कुछ लोग लीग से हट के गाड़ी लाते हैं, जैसे कि ग्लेंजा हो गई, ठीक है, बलेनो हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो लीग से हट के लाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कौन सी कैटेगरी में हमारी गाड़ी लगेगी। राइट। इस स्थिति में आप सुरेश भाई से फोन करो और आप अपनी गाड़ी का वेरिएंट बताओ, मॉडल बताओ, ये सिस्टम पे डाल के देख लेंगे कि मिनी में आएगी, बता देंगे कि ये गाड़ी कौन सी कैटेगरी में आएगी, आपको लेने में सुविधा है कि नहीं है, किस शहर में इसको चलाना चाह रहे हैं, लोकल में चलाएंगे, आउटसाइड में चलाएंगे, उस हिसाब से गाड़ी को आप परचेस करिए। मिनी में आएगी, प्राइम सेडान में आएगी, या एसयूवी कैटेगरी में आएगी, या एसयूवी प्लस कैटेगरी में आएगी। 4 कैटेगरी होती है, वो आप चेक करके बता दोगे। 2 मिनट में समय लगेगा, आपको बता देंगे। गाड़ी खरीदने से पहले अगर पुरानी गाड़ी खरीद रहे हो तो गाड़ी का नंबर बताने के बाद ये बता देंगे कि ब्लैक लिस्ट है कि नहीं है। अगर न्यू गाड़ी ले रहे हो तो भाई एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। देखो डिजायर, वैगनआर, अर्टिगा, रोमियो, ये सारी गाड़ियां आप लोगे, ये सारी वगैरह सब नॉर्मल है, सबको पता है, सबको पता है कि ये कमर्शियल गाड़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये वो गाड़ियां जो कोई खरीदता नहीं है,
जो कि पर्सनल यूज में लोग लेते हैं, कमर्शियल में नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ भाइयों की इच्छा होती है यार कि लीक से हट के हम काम करेंगे, ग्लेंजा गाड़ी लेंगे या फ्रॉन्क्स लेंगे या और भी अदर बहुत सारी गाड़ियां हैं जो लोग लेके टैक्सी में चलाना चाहते हैं। तो उनसे एक ही बात कहूंगा भाई कि एक बार अपनी कैटेगरी चेक करा लीजिए कि ये गाड़ी किस कैटेगरी में आती है। आप ये एसयूवी समझ के गाड़ी ले आओ, मालूम हो फिर उसको मिनी में चलानी पड़े। तो ये बात याद रखिएगा कि गाड़ी लाने से पहले एक बार सुरेश से संपर्क जानकारी कीजिएगा। जरूर ले लें। अगर कैटेगरी से हट के है तो, बिल्कुल। लीक से अलग हट के गाड़ी ला रहे हो तो बकाया ये सब गाड़ियां ला रहे हो तो फोन करने की जरूरत नहीं है। ये सबको पता है भाई कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी गाड़ी आती है। पुरानी गाड़ी लेने से पहले एक बार नंबर बता के भाई को जरूर संपर्क करना है कि भाई चेक कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट तो गाड़ी नहीं है। और ये जानकारी लेने का भाई कोई चार्ज नहीं लेते हैं ना, जब काम करेंगे तभी उसका चार्ज लगेगा। फ्री ऑफ बाकी- कास्ट है, हाँ, फ्री ऑफ कास्ट है, ये उसका मत पैसा सोचना कि भाई उसके लिए हम चेक करने के लिए शायद पैसा सुरेश भाई मांग ले, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ सर्विस का पैसा लेते हैं, जब काम करेंगे तब। मॉडल मायने रखता है। आप बेस मॉडल ला रहे हो कि टॉप मॉडल ला रहे ये अलग हो नेचर या है। सेकंड टॉप ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, कंपनी को। बिल्कुल। कलर से कंपनी को कोई फर्क कोई नहीं इशू पड़ता नहीं है है, कोई इशू कि नहीं आप ब्लैक ला रहे हो कि व्हाइट ला रहे हो कि रेड ला रहे हो। कोई दिक्कत एकदम नहीं। राइट है कि नहीं राइट है। बिल्कुल। मॉडल, वेरिएंट, कलर मायने नहीं रखता है। आप चाहे सारी तो गाड़ियां टूर मॉडल लाओ, हाँ बिल्कुल, चाहे VXI लाओ, चाहे ZXI लाओ, कोई भी लाओ। गाड़ी ऐड कर देंगे भाई। कलर आपका व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे येलो हो या ब्लू हो, कोई भी कलर हो, गाड़ी सारी ऐड हो जाएंगी। बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। किसी भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है कलर को कभी लेके? कभी कभी कोई ऐसा कोई अभी तक कोई केस नहीं आया कि कलर को लेके गाड़ी को उसने हटा दिया। वेरिएंट को लेके, जैसे कोई हमारी दिक्कत टूर नहीं, है या कोई ZXI दिक्कत आ नहीं गई, है, कभी VXI नहीं, आ कभी गई। नहीं, कभी नहीं। हम उसी तरह से लगाते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी गाड़ी है, उसी को हम सेलेक्ट करके आगे लगा देते हैं। अच्छा, ब्लैक लिस्ट ओला में जैसे कि देखा गया, कितने % लोग आते हैं ब्लैक लिस्ट वाले, ब्लैक जिनकी लिस्ट गाड़ियां ब्लैक लिस्ट होती हैं? ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि वो जो खरीदते हैं, जैसे खिंची हुई गाड़ी होती है या किसी के डीलर के माध्यम से ले लिया, डीलर ने उनको समझा दिया कि भाई गाड़ी सही है, सब कुछ सरेंडर है, सब चीज़ें क्लियर है। जब हमारे पास आती है तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये गाड़ी ब्लैक लिस्ट है। अब वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए गाड़ी लेने से पहले वो भी जानकारी हमसे ले लीजिए कि भाई ले भैया लीजिए। चेक कर लीजिए। और ब्लैक लिस्ट भी दो प्रकार हाँ। के होते हैं, एक होती है टेम्परेरी ब्लैक लिस्ट, एक होती है परमानेंटली ब्लॉक। अगर परमानेंटली ब्लॉक है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उपाय है भी तो बहुत महंगा है, तो उस विषय में हम बात नहीं करेंगे। अगर टेम्परेरी ब्लॉक है आपकी तो गाड़ी आपकी ऑन की जा ऑन सकती की है, जा सकती वो सुरेश भाई भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई खरीदने से पहले एक बार जरूर संपर्क कर लें और पूछ जरूर लें, नहीं तो पैसा लग जाएगा, फिर गाड़ी चलेगी नहीं। जिस पर्पज से आप गाड़ी ले रहे हैं उस पर्पज में आप चला ना पाए तो गाड़ी लेने और पैसा डालने से कोई फायदा नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। और गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए ले जाती है। बिल्कुल। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो भाई तो कम चली हुई ऊंचा मॉडल लीजिएगा, मतलब ज्यादा पुरानी गाड़ी ना हो, 2-4-5 साल पुरानी गाड़ी। बकाया आप अपने बजट के हिसाब से 2014-15 मॉडल भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आएंगी, वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना ही खीर मीठी होगी। बिल्कुल। एकदम राइट कि नहीं राइट? कमर्शियल गाड़ी जो होती है ना, क्योंकि भाई वो कमाने के लिए आती है, रोड पे चलेंगी तो काम भी करेंगी और पैसा भी कमा देंगी। ज्यादा पुरानी गाड़ी से लेके आओगे, बार बार सर्विस मांगेगी, आपको भी परेशान करेगी, इसलिए ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं लेना चाहिए। लेटेस्ट ये है कि 5-6-7 साल की गाड़ी लेके बस अपना काम शुरू करिए। उम्र कोई मायने रखती है? जैसे नहीं, कि नहीं। हमें पता है कि 18 साल में डीएल बनता है जी। और वो सरकार डीएल को जो है रिन्यू करवाती रहती है 60 साल तक, या फिर आपकी कंडीशन सही है तो 60 साल के बाद भी लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। अभी आपकी प्रॉपर आंखें काम कर रही हैं। अभी मैंने एक अकाउंट बनाया है, 68 का था, 68 एज का, हाँ 68 का, 68 ईयर एज का ईयर उनका का। हमने ऑपरेटर लगाया है। एक्चुअली ड्राइवर में नहीं, ऑपरेटर में लगाया है, और ड्राइवर उनके बेटे को बनाया है। उनका अकाउंट नहीं। कहीं दूसरी जगह का था, नहीं, तो ऑपरेटर ने उनको 68 साल का उम्र का अगर डीएल होता डीएल तो- उनका था भी, लेकिन उनको नहीं लगाया क्योंकि बेटे को लगाना था। वो कह रहे हैं नहीं, हमारा लगाया जा सकता है, नहीं लगा सकता। 68 साल का व्यक्ति है, उसके पास वैलिड डीएल है, लगाया जा सकता है कि- लगाया, हाँ, अगर वैलिड डीएल है बिल्कुल बिल्कुल तो लगाया जा बिल्कुल सकता है। लगाया जा सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती, आपके पास वैलिड डीएल होना चाहिए। आप चाहे 18 साल के हो चाहे 68 साल के हो, अगर वैलिड डीएल आपके पास है तो आप ओला उबर रैपिडो चला सकते हो। ओला उबर रैपिडो ही छोड़ो भाई, जितने आप भी कोई मार्केट भी में गाड़ी चला सकते हो अगर वैलिड लाइसेंस आपके पास है तो। बिल्कुल, जरूरी नहीं कमर्शियल हो। प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड डीएल है, तो चला सकते, क्यों नहीं चला सकते आप। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन थे भाई, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग भी कमेंट करके पूछिएगा। अगर मैं कोई चीज़ में भूल रहा हूँ तो कमेंट करके पूछिएगा। अच्छा सुरेश भाई, एक बात और बताओ कि जैसे गाड़ी है, कोई गाड़ी अटैच कराने आता है, डीएल में जिसका डीएल होता है उस ड्राइवर को होना वहाँ पे अनिवार्य है, क्योंकि लाइफ सेल्फी वगैरह मांगता है। जी। राइट? राइट बिल्कुल। क्या गाड़ी की भी फोटो वगैरह लगती है? हाँ, कुछ ऐप ऐसी है जिसमें गाड़ी की भी फोटो मांगता है, इवन उसमें काफी चीजें मांगता है। जैसे ओला उबर रैपिडो ये नॉर्मल है, इसमें गाड़ी की फोटो नहीं मांगता है। अब जैसे मार्केट में कैब्स वाले आ गई, इनड्राइव आ गई है, भारत टैक्सी आ गई है, टैक्सी संचालक आ गई है, तो इसमें आपकी पूरी गाड़ी की रिव्यू करता है, फ्रंट से लेके बैक, साइड बाय साइड की
और अंदर इंटीरियर अंदर का भी। हाँ इंटीरियर का भी, और इवन डिग्गी का भी, आपके लगेज रखने की जगह है कि नहीं है वो भी उसको चाहिए। कैब्स वाले में ये चीजें बहुत नोट करता है। कैब्स वाले में लगेज हाँ। कैरियर भी तो मांगता है कि हाँ, गाड़ी वही। गाड़ी के ऊपर लगेज ये कैरियर सब है कि चीजें नहीं है, बहुत मायने रखता है। उसकी भी तो फोटो डालनी पड़ती है। हाँ, वो सब फोटो डालनी पड़ती है, उसके बाद में वो वेरीफाई करता है, और वेरीफाई कराने में काफी समय लगता है। तो इस चीजों का ध्यान रखिए कि भाई जब भी आप ऐप बनवाएं तो उसमें आप जैसे आ जाते हैं कि जैसे ओला उबर में आप आईडी बनाने के लिए आ गए, उसमें आपकी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तब भी मैंने आईडी बना दी। लेकिन जैसे आप इनड्राइव या कैब्स वाले बनवाएंगे उसमें आपकी नंबर प्लेट लगनी चाहिए, कंप्लीट गाड़ी होनी चाहिए, और आपका परमिट है, ऑथराइजेशन है, सारे पेपर्स A to Z होने चाहिए। कोई भी बेकार डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका इस प्रकार की जो ऐप है वो नहीं बन पाएंगी। मतलब ड्राइवर भी होना चाहिए, हाँ, गाड़ी भी होना चाहिए। ड्राइवर और ओला ड्राइवर का उबर होना, रैपिडो में तो ड्राइवर का तो होना बहुत जरूरी है हर ऐप में, हर ऐप में। हर ऐप में ड्राइवर होना अनिवार्य है, लेकिन ओला उबर रैपिडो कुछ ऐसे जैसे ऐप कि हैं। बताया जाता है कि मैं जैसे वीडियो कॉलिंग करके बताता हूँ, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि भाई ड्राइवर को डीएल साथ में फोटो चाहिए, तो हमारा जो तरीका होता है बताने का, इस तरीके से भाई फोटो ली जाती हाँ, है। इस तरीके से भाई फोटो आप मुझे दे सकते हैं। मैं बार बार वीडियो कॉलिंग करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि भाई ऐसे फोटो दीजिए, ऐसे नहीं दे पा रहे तो आप ये अपने चेस्ट पे ये तरीका है भाई, इस तरीके से आप अपने फोटो पर रख लीजिए। आपका जो भी वैलिड लाइसेंस ये है। है, और ज्यादातर हो सके तो अपनी साड़ी के पास ही खड़े हो गाड़ी के जाइए। पास, हाँ, हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे खड़े हो जाइए ताकि आपका गाड़ी का नंबर और आपका ये जो तरीका है ना, ये आपका बिल्कुल विजुअल आना चाहिए। आपका फेस और आपका डीएल ये दिखे ना दिखे, लेकिन ये होना चाहिए यहीं पे। यहाँ पे नहीं रख पा रहे हो तो यहाँ पे रखिए। इस तरीके से आप फोटो आप मुझे भेजिए, है ना, ताकि मुझे समय बचे और आपका भी समय बचे। चलो अच्छा, एक बात ये हो गई, एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में है, सब्सक्राइबर भाइयों के दिमाग में होता है, क्या गाड़ी की कंडीशन भी मायने रखती है? मान लो जैसे कि हमारी नई गाड़ी है या किसी की पुरानी गाड़ी है, आजा सुरेश भाई, किसी की पुरानी गाड़ी है तो क्या कंडीशन भी मायने रखती है, या लड़ी भिड़ी गाड़ी है, या नहीं, शीशा क्रैक है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा रूल नहीं है। लेकिन ये ऐप जो है, जैसे कैब्स वाले हैं, इनड्राइव, भारत टैक्सी है, ये सब यही चीज सब देखने के लिए वो आपसे फोटो मांगती हैं, ताकि वो देख सके कि आपकी गाड़ी कहीं से डैमेज नहीं है, आपकी चलाने के लायक है, हमारी ऐप में शामिल हो सकती है कि नहीं हो सकती, इंटीरियर या फ्रंट बैक साइड, ये सब चीजें इसीलिए देखी जाती है कि गाड़ी आपकी सही होनी चाहिए। याद रखिएगा, ओला उबर रैपिडो की तो बात भूल जाइए भाई, सुरेश भाई आईडी बना देंगे। गाड़ी आप लाओ चाहे ना लाओ, गाड़ी में नंबर पड़ा हो ना पड़ा हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ ऐसे ऐप हैं जिसमें आपकी गाड़ी वेल मेंटेन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी फूटी लड़ी भिड़ी नहीं हाँ, होना चाहिए। डैशबोर्ड की फोटो वो होनी चाहिए, और आपको सीट बेल्ट लगा के वो भी फोटो चाहिए, वही फोटो अब वो चाहिए, भी मांग लेता और है, लाइसेंस के साथ में लाइसेंस होना के साथ चाहिए। भी चाहिए बिल्कुल। और डिग्गी की और इंटीरियर की जितनी भी फिनिशिंग होगी उसी हिसाब से आपकी गाड़ी चाहिए, सारी फोटो। ओला उबर चलाने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, नहीं, आपके पास वैलिड लाइसेंस वैलिड होना डीएल होना चाहिए। चाहिए, कोई उम्र की सीमा नहीं है। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है? पुलिस वेरिफिकेशन तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ ऐप में ऑप्शनल में आ गया है। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको आप बनवा के रख लीजिए, है ना, समय आपको जब कभी फ्यूचर में कभी मांगे तो सेम टाइम पे आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, आशा और उम्मीद करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ सवाल जवाब आपके रह गए हों तो कमेंट कर दीजिएगा। जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे यूट्यूब फैमिली में, उस दिन हम लाइव आएंगे और आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। उस लाइव का इंतजार रहेगा। 40,000 होने वाले हैं, 10,000 सब्सक्राइबर और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी बढ़ाइएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, अगर इंस्टा पे देख रहे हैं तब भी फॉलो करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद।